ऐसा मनन करें, चिंतन करें कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म क्या है। इन तीनों पर विचार करें, गहन अध्ययन करें, इनमें मनन करें अपने आप से। इसके बाद कहा कि जब इस पर मनन करने लगेंगे तो आपके अंतःकरण में जितनी भी संशय की ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां अपने आप छूटने लगेंगी। बोले यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम। ध्यान दें, जो कर्म की ग्रंथि है, गांठ है, ये छूट जाएगी। जो कल हमने बताया ना, 7 गांठ है, जो एक ग्रंथि का भेदन होने लगेगा। जब भेदन होने लगेगा तो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होने लगेगा। जो माया के चक्कर में फंस गया है, वो माया हटने लगेगी। और तब कहा भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। क्यों ग्रंथि का भेदन होगा तो सारा संशय अपने आप मिट जाएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। आपका सारा कर्म अपने आप धर्म बन जाएगा। आप ध्यान दें, यज्ञ करें किस लिए, पूजा करें किस लिए, पाठ करें किस लिए, भोजन करें किस लिए, कपड़ा पहने किस लिए, इस क्रिया को ठीक कर लीजिए, सारा काम आपका अपने आप ही भजन बन जाएगा। केवल इशारा में बता रहा हूं। वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम जपते थे, ऐसा कहते हैं लोग, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा जपते थे। ये कथा आप लोग जानते होंगे कि जो सप्तऋषियों को पकड़ लिया था, सप्तऋषियों ने उनको समझाया। क्या किए थे, क्या नारद जी ने बता दिया था। थोड़ा सा विस्तार कर दूं, जो न जानते हो जान जाएं। ऐसा है कि ये जो वाल्मीकि जी हैं, कुछ समय के बाद थोड़ा इनका मार्ग बदल गया था। किसी को ठग लेते थे, न पूजा न पाठ न पुण्य न पाप। तो सप्तऋषियों के साथ में देवर्षि नारद जा रहे थे। तो नारद जी के मन में हुआ कि इनका कल्याण करा दें, कैसे कराएं। तो 7 ऋषियों को देखा वाल्मीकि जी ने। अरे कहा बहुत बढ़िया है, बाबा लोग सब सामान लिए हुए हैं, पकड़ो इनको। ए बाबा आ जाओ इधर, जो गठरी में लिए हो सब रखो यहाँ। तो नारद जी ने कहा कि आप पाप कर रहे हो, पाप का फल जानते हो कितना दुख भोगना पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि कितने ऐसे प्रवचन करने वाले मिले हमको, तब हमको मत पढ़ाओ, बहुत पढ़ चुका हूं, चलो अपना सामान रखो, यहां से निकल जाओ, हमारा नाम वाल्मीकि है। नारद बाबा ने कहा महाराज मैं जानता हूं, जाइए अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि जो ये पाप कर रहे हो, दुराचार कर रहे हो, जब इसका पाप का फल भोगना पड़ेगा तो आपकी पत्नी बच्चे परिवार भोगेंगे। और वाल्मीकि जी ने कहा कि आज ही थोड़ी शुरू किया हूं जिसको हमको सिखा रहे हो। हम जाऊं परिवार में पूछने, हो आप लोग निकल के भाग जाओ यहां से, होशियारी कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि हमको भाई पेड़ में बांध दीजिए। तो रस्सी दिए और महात्माओं को बांध दिए पेड़ में। और जब आए अपने घर तो पत्नी ने कहा कि पाप करो चाहे पुण्य करो, पालन पोषण करना आपका काम है, पाप का फल मैं थोड़ी भोगूंगी। बच्चों ने भी कहा। तो महर्षि अब महर्षि बन रहे हैं यहीं से। वाल्मीकि जी का मन द्रवीभूत हो गया, हृदय पिघल गया कि मैंने इतना पाप कर दिया। अब हाथ जोड़ करके सप्तऋषियों के चरणों में लेट गए। कहा महाराज बड़ी भूल हुई हमसे, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। तो मंत्र दीक्षा दिए, कहा यही मंत्र जपिए। ऐसी लौकिक मान्यता है कि वो राम राम नहीं कर पा रहे थे। तो गोस्वामी जी ने एक कवितावली में कहा कि राम बिहाय मरा जपते, बोले राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी को किलहूं की। और आज वही विधि हम बता रहा हूं, घुमा करके थोड़ा सा बता रहा हूं। हमारा एक आदत है पर्दा डाल के बोलता हूं, वही विधि बता रहा हूं। क्या बोले उल्टा नाम जपत जग जाना,
उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या उल्टा नाम जपते थे जानते हो? थोड़ा सावधानी पूर्वक समझिएगा। एक आदमी चाकू मारता है किसी को, पाप हो गया, पापी हो गया, वो हत्यारा हो गया। और एक आदमी चाकू मार दिया, अरे कहा बहुत बड़े धर्मात्मा है, तो भगवान है। ले काम दोनों वही कर रहे हैं, चाकू दोनों मार रहे हैं। एक धर्मात्मा हो गया और एक पापात्मा हो गया। क्यों? एक कोई अपनी पराई स्त्री से अगर लगाव कर ले तो दुष्ट हो गया, पापी हो गया। और ये कोई दूसरी स्त्री से संबंध बना ले रहा है, वो पुण्यात्मा हो गया। क्यों? क्या कारण है? कर्म दोनों वही कर रहे हैं, एक पुण्यात्मा हो जा रहा है, एक पापात्मा हो जा रहा है। क्यों? क्या कारण है इसका? सीख लो, ये कथा सिखा देगी। सूत जी महाराज ने कहा वासुदेव परा वेदा। ध्यान दें, इसीलिए इस प्रसंग को थोड़ा सा रोक करके बता रहा हूं। अब इसको समझ लें, अपनी क्रिया को ऐसे बना लें भजन हो जाए। थोड़ा समझा दूं। चाकू दोनों घुसा रहे हैं, एक पापी हो जा रहा है, एक पुण्यात्मा हो जा रहा है। क्या कारण है इसका? दोनों चाकू मार रहे हैं। दोनों लोग, जैसे आप लोग बैठ के यहां कथा सुन रहे हो, ऐसे ही पिक्चर हॉल में पिक्चरों देखने वाले बैठते हैं। लेकिन कहा रे यार ये तो बड़े प्रमादी हैं, बताओ पिक्चर देख रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने गए और यहाँ बैठे ये हुआ करे राम राम, ये सब कितने धार्मिक है, इनका तो दर्शन कर लीजिए, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, इनका दर्शन करने से पाप कट जाएगा। क्यों? नौटंकी होती है। नेता लोग भाषण करने आते हैं, मंच पे बैठ के खड़े होकर के भाषण करते हैं, उनको सुनते अरे कहा नेता का भाषण सुने, और यहाँ आए कथा सुनने गए थे। क्या कारण है इसका? ध्यान देना। जब चोर किसी के पेट में चाकू मारता है तो उसकी भावना रहती है कि मर जाए, बेहोश हो जाए, इसका मैं धन लूट लूं, इसलिए वो पापी है। और एक डॉक्टर भी चाकू घुसाता है, लेकिन उसका भाव ये रहता है कि इनको मैं ठीक कर दूं, इनकी बीमारी ठीक कर दूं, इनका ऑपरेशन करके इनका जो दर्द है, जो दुख है, जो बीमारी है, उस बीमारी को मैं इस चाकू के द्वारा चीर करके बीमारी को बाहर निकाल दूं। उसके मन में भावना ये होती है, इसलिए वो पुण्यात्मा है, वो धर्मात्मा है, वो भगवान कहा जाता है। आप जो भी क्रिया करें, उस क्रिया को कहां से जोड़ दें? बोले वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। प्रोफेसर साहब शुक्ला जी आज हमारे पास गए थे ऊपर, कहा महाराज जी हम मरने के लिए कहबे ही नहीं करते, हम अपने आप ही से कहते कि हम 125 साल जिएंगे। हम कह ले हो कौन सा योग ये कर रहे हैं? बात समझिएगा ध्यान दे करके। आपकी सारी क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो जाएं, भजन हो गया। यही भजन है। ये कौन बताए? सूत जी महाराज ने बताया। इसके बाद